डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, पूरी दुनिया में इस्लाम ही अकेला ऐसा मजहब है जो दूसरे मजहबों को गाली देता है, गैर मुस्लिमों को जानवरों से भी घिरा हुआ बताता है, गैर मुस्लिमों को मारने काटने की बात करता है, फिर भी वो अपने आप को पीसफुल रिलीजन कहलाता है। इस समाज में हर धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं जो दोस्ती का व्यवहार करते हैं। लगभग हर जगह हिंदू मुस्लिम दोस्त मिल ही जाते हैं क्योंकि सब इंसान हैं, सबके सीने में दिल और जज्बात हैं। इसीलिए मुस्लिम इंसान बुरा नहीं होता, इस्लाम उसे बुराई सिखाता है। इस्लामी किताबों में लिखी गंदगी उसे ज़ॉम्बी बना देती है। जब इस्लाम किसी पर हावी हो जाता है तो वो किसी की नहीं सुनता है, यहाँ तक कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मारने काटने लगता है। सिया और सुन्नी की लड़ाई इसका सीधा उदाहरण है। ज्यादातर इस्लामिक मुल्क इसी कारण बर्बाद हैं। आज ही रशद साहब। अच्छा रशद भाई, कोई एक सूरा सुना दो पहले। भाई मैं तेरे को क्यों सुनाऊं? सबसे पहली बात मुझे ये बता, चल मैं तेरे को क्यों सुनाऊं? और एक मिनट, अगर मैंने सुनाया तेरे को अगर तेरे को मैंने चप्पल पहनने की दुआ, तेरे को मैंने आईने में देखने की दुआ सुनाया, तो तू क्या देगा मेरे को? चल तू मेरे को सेक्स करने की दुआ पता है आपको रशद भाई? मेरे को मालूम है क्या है, बताओ क्यों? क्या तू है? मेरे को पे लड़की दे रहा है, तू मेरे को यहाँ पे लड़की दे रहा है, तो मैं यहाँ पे तेरे को सेक्स करके दिखाऊं? मैं वो टाइम पे करने हाँ, मैं ज़ैनब को भेजूं? चैलेंज करता हूँ, मैं अकेला वन मैन शो चैलेंज करता हूँ। यू कांट विन, तुम नहीं जीत सकते मेरे से। हर धर्म की रिस्पेक्ट करो, कोई भी रिलीजन रहो। इस इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में हर किसी को हक है कि भाई वो कोई भी मुस्लिम हिंदू बन सकता है, हिंदू मुस्लिम बन सकता है, मुस्लिम क्रिश्चियन बन सकता है, क्रिश्चियन हिंदू बन सकता है। किसी के भाई यहाँ पे किसी का कोई नहीं। हाँ बोलिए। अच्छा रशद भाई, देखो रशद भाई, क्या इस्लाम में ह्यूमैनिटी है? अरे 100% है ना, इंसानियत 100% है। इसने कहा इस्लाम में ह्यूमैनिटी है, इनको कहेंगे वो आयत दे दें जहाँ पे इस्लाम में ह्यूमैनिटी। हाँ चलो रशद भाई, कुरान की एक आयत बता दो जहाँ पे सारी इंसानियत उसमें कवर होना चाहिए और मुसलमान नहीं। अच्छा, हाँ सिर्फ मुसलमान नहीं, सारी इंसानियत के लिए भला होना चाहिए। एक आयत बता दो। तुमको आज तक जितने लाइफ में मिले ना, वो सब मामू मिले। मामू, ये मैं मामू नहीं हूँ। देखो ओरिजिनल फोटो है भाई साहब, ओरिजिनल फोटो, ओरिजिनल नेम। अरे भाई तू मामू है भाई साहब, जिगर के जगह पे जिगर है। तू मामू है, मेरी जान में बोल रहा हूँ, तू मामू है। मैं किसी के धर्म को उल्टा बोलता नहीं, मेरे धर्म को कोई बोला तो मैं उसको छोड़ता नहीं भाई। साहिल, मैं इतनी एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे एक बात बता दो, एक बात। मौलाना को और एक मौलाना को, एक पंडित को बिठाओ और पूछो कि कुरान में या फिर गीता में कहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी के रिलीजन को उल्टा बोला जाए? है लिखा हुआ? कुरान में तो नहीं है 100%। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, गीता में भी नहीं होगा। यार ये इंडिया इतना अच्छा कंट्री है ना, हिंदू मुस्लिम करके वाट लगा रहे हो। कुरान में लिखा हुआ है, 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 क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? उसको उल्टा बोलो। जी सर। भाई तेरा गुलाम बनूंगा, तेरे घर पे करूंगा। नंबर ले 9420, नंबर ले, गुलाम बनूंगा तेरा। ये 5000 व्यूअर्स को ले गुलाम, प्रूफ करके दिखा मेरे को। हाँ ना भाई, इतना पड़ेगा आपको। अरे इतना प्यारी कंट्री है हमारी, कंट्री जैसी कोई कंट्री नहीं है, ध्यान रखना। नहीं रुकते रशद भाई, थोड़ा सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कुर्बानी दिए, सबने सेक्रीफाइस किए भाई साहब। तो रहने दो ना कंट्री को अच्छी। काय को कर रहे? तुमको जो चाहिए करो ना, अपना अपना करो। हिंदू ने अपना धर्म फॉलो करो, क्रिश्चियन ने अपना करो, मुस्लिम ने अपना करो। यार 35 साल में मैंने कभी किसी धर्म को बोला नहीं उल्टा, कभी जिंदगी में आपने जो सवाल किया है उसका जवाब दे रहा हूँ आपको। आपने कहा कुरान में किसी और धर्म को उल्टा नहीं कहा गया। 100% नहीं कहा गया यार। अरे चप्पल खाऊंगा लिखा होगा तो, और अगर मैं आपको दिखा दूं तो मानेंगे? अरे चप्पल खाऊंगा अगर उन्होंने उल्टा बोला कि किसी के धर्म को उल्टा बोलो। चलो बताना मेरे को आयत नंबर, मैं ट्रांसलेट करता हूं। चैप्टर नंबर 5 की 116 पढ़ें सर। हाँ क्या? Okay. And be with the day when Allah will say, Jesus son of Mary did you Mary and the people take me and other deputies and besides Allah we will accept it to you was not for to say it to which I have no right. If I had say it, you have it no. Yeah, you know it's within myself and I do not know what is within yourself. Indeed, it is. क्रिश्चियंस क्या कहते हैं कि जीसस अल्लाह का बेटा है ना? भाई सबसे पहली बात है, सबसे पहले मैं भाई चुप रशीद, थोड़ा रुको ना रशद भाई, सुनता ही नहीं है भाई। तुम्हारी कहानी बहुत सुन ली, अब तमीज तरीके से चलेंगे। तुमने कहा किसी और के धर्मों को बुरा भला नहीं कहा गया। किसी भी क्रिश्चियन से पूछ लो, अगर वो जीसस को गॉड और सन ऑफ गॉड के अलावा उसकी डीटी से नीचे करेंगे तो ये बुरा भला ब्लास्फेमी में आता है। तो कुरान ने जीसस को बुरा भला कहा ब्लास्फेमी लेवल के ऊपर। जी रशीद भाई बताइए। देखो सबसे बड़ी मैं आपको चीज बता रहा हूँ, सबसे पहली चीज ना, ये हिंदू मुस्लिम जो इंडिया में चल रहा है ना यार। मैंने हिंदू मुस्लिम साइड पे कर दिया रशीद भाई, आप बैक स्टेज में, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपने कहा था किसी भी धर्म को, किसी भी रिलीजन को, मैंने दिखा दिया क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बोलता है इस्लाम। प्लीज उसके ऊपर बात करें मेरी। ये आदमी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। ऐसा आदमी जब बड़ी बड़ी बातें करता है तो उसको मुक्की खानी पड़ती है। इसके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। तुम लोग क्लियर करा रहा हूँ पहली चीज, कुरान में के बारे में बात हिंदू के साथ झगड़ा बिल्कुल नहीं था मुसलमानों का। पहली
मैंने कहा, तुमने कहा था किसी भी धर्म के बारे में गलत नहीं कहा गया, किसी भी धर्म के बारे में बुरा नहीं कहा गया, किसी भी धर्म को गलत नहीं कहा गया। मैंने तुम्हें देखिए दिखाया भाई साहब, क्रिश्चियनिटी के बारे में कहा गया। भाई साहब एक मिनट, मैं तुमको एक चीज बता रहा हूँ, किसी भी धर्म के 100% तुम सही बोल रहे हो, लेकिन उस टाइम पे जो जंग थी ना भाई, वो हमारे मतलब बहुत Does not सालों से matter, हो रही थी भाई। does not matter। आपने कहा था कि अगर दिखा दोगे तो मैं आपको चूमूंगा और आपकी जूती चूमूंगा, आपने बोला था। मैंने अभी आपको दिखा दिया एक आयत। बोलिए अभी मैं आपको एक बात बता करता हूँ भाई साहब, तुमने जो ये कुरान जो लिया ना, मैं आपको बहुत बड़ी दोबारा बात ले। बोलने जा रहा हूँ, शायद कुरान मेरी चैप्टर नंबर सुनिए 5 का वर्स नंबर 73 पढ़े। भाई साहब कुरान चेंज हुआ है भाई, कुरान चेंज हुआ है? कुरान change एक सेकंड, हुआ। अरे क्या कहा भाई तूने? लोगों ने डाले अपना अपना बनाकर, भाई साहब ये तो सबकी चाल है तुमको। साहिल खत्म हो गया, साहिल से बात हाँ करिए। इनको सॉरी सॉरी साहिल से कुरान चेंज हुआ है, सब लोगों ने डाला है, बात कुरान खत्म हो गई साहिल। चेंज हुआ है। ये देखो, ये इस वजह से ही अच्छा इंसान है रशद भाई, और मेरे को लगा था ये अच्छा इंसान है, इस वजह से अच्छा इंसान है क्योंकि ये मानता है कि कुरान चेंज हुआ है, ये तो वरना ये ये तो मोमिन नहीं होता रशद भाई हमारा। ये तो गेम ही चेंज हो गई साहिल। कुरान चेंज हुआ है साहिल। कुरान चेंज हुआ है, ये हमारे रशद भाई का कहना है, कुरान चेंज हुआ है, इसी वजह से ये अच्छे इंसान है रशद भाई। ये तो नॉन मुस्लिम हो गया, तो गेम ही चेंज होगी साहिल। लो अब नहीं, इनसे ये बात करो मोमिन भी साहिल। रहे तो प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ अगर ये भी मान रहे हैं मेरी कुरान गेम चेंज खत्म। है, फिर मैं मोमिन भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। साहिल मैं म्यूट पे जा रहा हूँ, तू बात कर, खत्म हो गई गेम। ये ले रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन भाई, रशद भाई मैं क्योंकि ये मतलब हिंदुओं में मेरे बहुत से दोस्त लड़के लड़कियां है यार, दे नोज एवरीवन, दे नो मी वेरी वेल दैट आई एम नॉट प्लेइंग अ व्हिच कार्ड, रिलीजन कार्ड। आई डोंट वांट टू प्ले, मैं नहीं करता ये कार्ड यार, आई एम वेरी डिफरेंट। अब अगर तुमको जानना है मैं कौन हूं, तो मेरा नाम गूगल में डाल दो, यू विल गेट टू नो हु द ब्लडी हेल आई एम। भाई साहब बड़ी बात नहीं कर रहा हूं भाई, आपने मैं पहले ही बता रहा हूं, मैं मेरी पोजीशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कौन हूं। यार भाई आपने कह दिया ना कुरान बदल गया, तो बात खत्म हो गई। अरे भाई बदल गया मतलब लोहा तो जो लोग डालते हैं ना भाई अपना अपना करके, आज टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चल रही है, हम 2023 में 90s में थोड़ी जी रहे भाई। मैं इतना ही बोलूंगा भाई इस चैनल पे ना भाई, देखो साहिल तुम्हारे व्यूअर सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए तुम हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रहे हो कंप्लीटली। अरे तुम नहीं खेल रहे भाई, मैंने ठीक है ना आपको भाई, हिंदू का कुछ दिया ही नहीं। भाई मेरे 4 दोस्त है भाई, मेरे 4 दोस्त है जिसमें एक भाई, लड़की है, तीन लड़के, वो नॉन मुस्लिम से मुस्लिम है, रशीद ठीक है, उनका है ना कोई बात। राशिद सुनो, मैंने आपको हिंदुओं का कार्ड नहीं दिया ना, मैं तो आपको क्रिश्चियन का कार्ड दिया। अब बताओ। अरे भाई साहब तुम्हारे चैनल पे मैं कंटिन्यू इसको देख रहा हूँ, लेकिन मैं कभी कमेंट भी बहुत रहे थे मेरे, मैंने साहिल को पर्सनली कॉल करके कट किया, मैंने फिर कॉल किया उसको, साहिल बोला जब भी मैं कॉल कर रहा हूँ तो तुम उठाते नहीं हो यार, मेरा आंसर देते नहीं हो। रशद भाई सुनो ना, मेरे को इस चैनल के जरिए एक ही मैसेज देना है भाई कि यार रशद भाई रुको, रशद भाई अगर आप कंटिन्यूअसली बोलते जाओगे तो मैं अपना पॉइंट कैसे रखूंगा, सिर्फ इतना चलो बता ठीक है बोलो, चलो ठीक है बोलो बोलो। हाँ प्लीज थोड़ा सा रुक के बात करो मेरे प्यारे भाई। देखो रशद भाई, जिस सोच के साथ तुम चल रहे हो ना, मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हो, आपके हिंदू दोस्त है, आप ह्यूमैनिटी का काम कर रहे हो, सैल्यूट है आपको। मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है? आपने कहा कि कुरान में लोगों ने अपनी बात डाल दी है, ये चेंज हो गया है। आप एक काम करना, कल जो भी आपके नजदीक में मस्जिद है, आप जाके वहां पे आलिम साहब को या जो हाफिज है वहां पे, मुफ्ती साहब जो भी है, उनको बोलिएगा कि मुफ्ती साहब देखो, हमें ह्यूमैनिटी का काम करना है और हमारे कुरान मालूम है भाई उनको। अरे सुनो, हाँ सुनो, बोलिए कंटिन्यू। आप जाके बोलना कि हमारे कुरान में चेंजेस आ गया है मुफ्ती साहब, और ये हमको सारे नहीं मालूम है। आप जाके अरे मालूम है ना भाई, 2019 में 3 बार करके मेरे को भेजना, कल व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके मेरे को भेजना, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं तुमको 100% भेजूंगा कल। साहिल भाई जो शर्त रख रहे हैं इसको कोई पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि कुरान पर ही पूरा इस्लाम टिका हुआ है। भाई मेरे कांटेक्ट में पंडित भी है और मुफ्ती भी है भाई, मैं अलग किस्म का मुफ्ती के पास जाना। मैं एक चैलेंज दूं रशद भाई, 2 चैलेंज। कल मेरा चैनल मैं बंद कर दूंगा, खत्म, नो इफ्स एंड बट्स। सिर्फ आपकी जो मस्जिद की नजदीकी मस्जिद है, उसका मुफ्ती इस बात को मान ले और बोंगे में ऐलान करा दे कुरान, और मैं तुमको वीडियो रिकॉर्डिंग भेज दूं व्हाट्सएप पे। हाँ बस खत्म। यस देख लेना, मैं सीरियसली भेजूंगा, मैं बोल रहा हूँ। हाँ कल मेरा चैनल बंद, देख लेना, बाद में मुकर मत जाना। हाँ मुफ्ती का बोलना चाहिए भाई। मुफ्ती बोलेगा ना, कोई लोकल आदमी तो नहीं बोल सकता है। 2 चीजें भाई, 2 चीजें सुन लो। एक आपका मुफ्ती ये चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, और मस्जिद के बोंगे से ये ऐलान कर दे कि कुरान में चेंजेस है, मुसलमानों ये मान लो, ठीक है आप मुसलमान रहे कोई बात नहीं है, लेकिन कुरान चेंज हो गया है। ये 2 चीज आप तो बना के भेज देते हैं, कल मेरा चैनल मैं बोलूं, नो मैं कुछ बोलूं, तो सुनो,
कैसा होता है मालूम है, ये जो ऑनलाइन जो कुरान जो आते हैं ना, ऑनलाइन हर चीज होती है, गीता भी होती है, ऑनलाइन की बात नहीं कर रहे हम, कुरान की अभी बात कर आप रहे हैं। आप बहाना बना रहे हैं, अभी ऑनलाइन आप की बात बहाना नहीं कर बना रहे। रहे बात तो सुनो, अरे लेट मी फिनिश भाई, रशीद ऑनलाइन की बात नहीं कर रहे, सुनो रशीद सुनो, जो आपका मुफ्ती है ना उसको अपने साथ ले आओ। हाँ। मैं मुफ्ती से आपसे बात करना चाहता हूँ। वो यहाँ पे आके सिर्फ ये बोल दे कि जो कुरान है वो चेंज हो चुका है, बात खत्म, उससे डिबेट करनी नहीं, सिर्फ इतना बोलना। भाई मैं एक बात बोलूं, एक और बात बोलूं, मेरे तरफ से ये चैनल किस लिए है, ये चैनल रशद भाई मेरे तरफ से 50,000 का इनाम उस मुफ्ती को। एडम आपको कितना रखना है? सर 50 में इधर से भी डाल दे। 50,000 एडम की तरफ से, 50,000 मेरी तरफ से। लाइव में तभी का तभी आप मेरे को व्हाट्सएप पे जीपे नंबर भेज देना, 50,000 मैं कर दूंगा, एडम की तरफ से 50,000 कर दूंगा, एडम मेरे को भिजवा देगा 50,000, जैसे भी 1,00,000 रुपया उसको इनाम। रशद भाई क्या रशीद भाई सिर्फ उसको ये करना है, यहाँ पे आना है, 5 मिनट के लिए आना है, उसने सिर्फ ये कहना है कि कुरान जो आज का कैमरे है में, जो हमारे पास है कैमरे पे। वो चेंज हो चुका है। और कैमरा उसने खोल एडम देना, कैमरे मैं पे, फलाना वाला मुफ्ती हूँ, मैं फलाना मुफ्ती हूँ, फलानी मस्जिद का इमाम भी हूँ, और ये मैं एडम मुफ्ती हूँ। कैमरे पे, हाँ हाँ कैमरे कैमरा पे। ऑन करके। हमें रशद भाई से कोई प्रॉब्लम नहीं, रशद भाई के लिए सब लोग, मैं कहता हूं गुलाब का फूल भेजे। रशद भाई की सोच से हमें कोई भी इख्तलाफ नहीं, बस वो मुफ्ती को लेके आ जाए और यहाँ पे कैमरे के साथ वो कह दे 1,00,000 कुरान रुपए बदल इनाम। चुका है, बस वो हाँ, कुरान बदल और चुका है। मस्जिद में अगर ऐलान करवा दे मेरा चैनल बंद, दोनों ऑप्शन है उनके पास। और लाख रुपए मिल जाएगा कि यहाँ आके कैमरा खोल के बता दे मैं फलाना मुफ्ती हूँ, ये मेरी शक्ल है, मैंने यहाँ से मुफ्ती डिग्री की है, कुरान बदल चुका है, बस इतनी स्टेटमेंट कल में बोलनी है। कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करूंगा मैं, अगर वो लेके आते हैं मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, कल मैं अपने चैनल पे लाइव रख दूंगा, कल कोई ट्रांजैक्शन नहीं करूंगा। सीधा जैसे वो आके अपनी शक्ल दिखा के अपनी डिग्री बता के वो कह देंगे, एक्स मुस्लिम नहीं होना चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए, वो कह देंगे 1,00,000 तभी का तभी उनके अकाउंट में ट्रांसफर। डन हो गया रशद भाई। वरना कुरान के अंदर रशद भाई, वरना कुरान के अंदर अभी मैंने एक आयत दिखाई है, मैं 10 और दिखाने को तैयार हूँ। कुरान नॉन मुस्लिमों को कुत्ता कहता है, गधा कहता है, हरामी कहता है, हरामी नहीं, तक नहीं, बोलता है नॉन मुस्लिमों को, हरामी बोलता है। मैं कह रहा हूँ आपके मुफ्ती को लेके आओ, कुछ भी बोल दो। अगर मैं अगर दिखा दूं, अरे भाई अभी साहब मैंने तुमने पहले तो दिखाया था रशीद भाई। नहीं यार, अब आप बोंगी मार रहे हैं। मैंने हाँ, आपको अभी चैलेंज बोंगी, दिया है, अभी मतलब नहीं, अब आगे बोंगी है, बात नहीं करते नहीं हैं। कुछ भी। आपके मुताबिक कुरान बदल चुका है, मुझे परवाह नहीं है, आप बहुत अच्छे भाई हैं, ठीक है। कुरान हमें हरामी भी बोलता है, ठीक है। मैंने कल भी वीडियो चलाई थी, आज भी दिखा देता हूँ, कुरान भी दिखा दूंगा, डज नॉट मैटर। मुझे आपके मुफ्ती चाहिए, 1,00,000 रुपया। साहिल ने कहा 50,000 50,000, साहिल डबल कर दे, 2,00,000 रुपया, 1,50,000 मैं दे दूंगा। इसका मुफ्ती यहाँ पे आके बोले शक्ल दिखा के कैमरे में 1,50,000 मैं दूंगा। प्रॉब्लम ये तुम समझ नहीं रहे हो। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, जिस अगर तुमने मुझे कोई आयत बताया जहाँ पे लिखा हुआ है कि एक नॉन मुस्लिम का सा बोला हुआ है, लेकिन तो चेंज मैं हो उसका गया स्क्रीनशॉट मान लेके लेना, ना, आपको आयत दिखा के, रशद भाई आपको आयत बता दिखा के स्क्रीन क्या पे लाओ ना, मतलब स्क्रीन है? पे लाओ ना, अच्छा स्क्रीन स्क्रीन पे पे लाओ ना। बता दो जहाँ पे डंगर बोलता है और सबको जो है वर्स्ट ऑफ क्रिएचर बोलता है। एडम बता दो भाई के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बताओ बताओ मुझे बताओ, हाँ मुझे बताओ ना, ये ले मेरे प्यारे बताओ ना भाई। मिसाल इन लोगों की जो हामिले तौरात बने गए थे, यानी कि जो तौरात वाले लोग थे, यहूदी थे, फिर वो इसके हामिल साबित ना हुए, इस गधे की सी है जो हाँ। उठाए हुए हैं किताबों का बोझ। यहूदियों को यहाँ पे गधा कहा है इस्लाम ने। आप और यहूदी को कहा है ना, तो यहूदी कौन, यहूदी हिंदू नहीं होते भाई, यहूदी बोले तो भाई मैंने कब हिंदुओं की बात Jews। की है? मैंने कब हिंदुओं की बात की? आपने कहा किसी अरे भी भाई धर्म तो को। वो आगे लोग आगे चलते हैं। किए तो चलेगा। पहली बात मैं खबर तुमको ये करो। बताना चाह रहा हूँ, ये और 8,000 अब मेंबर्स को, आपको भाई अब साहब ये आप यार 8,000 एक व्यूअर्स को सेकंड पहले सबसे पहले बात मैं ये बात दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई यार, एक हिंदू सेकंड रशीद, मुसलमान रशीद, हिंदू कोई दुश्मन है नहीं। या तो ये आदमी बहुत भोला भाला है जिसको कुरान की एबीसीडी भी नहीं मालूम है, या फिर महाधूर्त है जो सरेआम आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो अब इनके लिए नफा बख्श नहीं होगा शिफात करने वाली कोई शिफात। तो इन्हें क्या हो गया इस याद दहनी कुरान से कि कुरान को नहीं मानते, ये बिदके हुए जंगली गधे हैं। जो कुरान को नहीं मानता वो बिदके हुए कौन है? जंगली गधे हैं। जो कुरान को नहीं मानता वो कौन है? बिदके हुए जंगली गधे हैं। कुरान चैप्टर नंबर 74, ये अब आपको आगे दिखाते हैं, 74 दिखाते हैं, आगे चलते हैं आपको दिखाते जाते हैं, अभी आप देखें। फिर अल्लाह क्या कहता है कुरान के अंदर। तो इन्हें क्या हो गया है, कुरान से इतराज करते हैं, गोया ये बिदके हुए जंगली गधे हैं। कुरान चैप्टर नंबर 74 वर्स नंबर 49 एंड 50। उसके बाद कुरान चैप्टर नंबर 25 की आयत नंबर 44 के अंदर क्या कहता है, जरा वो भी देख लें। ये अल्लाह कुरान के अंदर कह रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या ख्याल है कि इनमें से अक्सर सुनते हैं और समझते हैं मगर नहीं। कौन की बात हो रही है? जो बुत परस्त लोग हैं, कुफारे मक्का, बुत परस्त, उनके बारे में बात हो रही है, जिनको आप हिंदू भी कह सकते हैं, बुत परस्त। या आपका ख्याल है कि इनमें से अक्सर सुनते और समझते हैं मगर ये चौपाओं की मानते हैं, डंगर हैं, डंगर 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 पंजाबी में कहते हैं चौपाओं को। चौपाए कौन होते हैं? कैटल्स, मसलन भेड़, बकरियां, गायें, भैंस, कैटल्स, वो हैं डंगर हैं। ये दे आर लाइक लाइफ स्टॉक्स, डंगर हैं, डंगर। ये किसके बारे में बात कर रहा है? जो बुत परस्ती कर रहे हैं। फिर अल्लाह कुरान के अंदर क्या कहता है, कुरान चैप्टर नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 171, इसके अंदर अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह कहता है इन लोगों की मिसाल जिन्होंने कुफर किया। कुफर किसे कहते हैं? जिसने इस्लाम को नहीं माना,
जो इस्लाम पे नहीं चला, जिसने कुफर किया अल्लाह और उसके नबी का, ऐसी है जैसा कोई शख्स ऐसे पुकारे जो पुकारने वाला कुछ नहीं समझता, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं। ये आपका कुरान कह रहा है। फिर और वर्ष आपका नेचर का भी बता दो। हाँ वो भी दिखा देता हूँ। फिर कुरान आपको कहता है कि हम लोग कुत्ते हैं। ये देखें कुरान चैप्टर नंबर 7 आयत नंबर 171। अगर हम चाहते तो इन आयतों के जरिए बुलंद करते हैं, मगर तो जमीन पर पता चला जा रहा है। इसने पैरवी की अपनी ख्वाहिशात की, तो इसकी मिसाल कुत्ते की सी है। अगर तुम इस पे बोझ रखो तब भी हाँपेगा, अगर छोड़ो तब भी हाँपता रहेगा। कुत्ता 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 ये कुत्ता कुरान कह रहा है, सारे कुरान लोग कह रहा है, हम कमेंट नहीं कह रहे। करके कुत्ता कुत्ता कुत्ता। फिर अल्लाह कहता है कुरान चैप्टर नंबर 8 की आयत नंबर 55 के अंदर, अल्लाह कहता है यकीनन ये लोग बदतरीन चौपाए अल्लाह के नजदीक हैं जो कुफर करते हैं। जो लोग अल्लाह पे ईमान नहीं रखते, जो मोहम्मद पे ईमान नहीं रखते, वो बदतरीन मखलूक है इस दुनिया की। राशिद भाई कुरान तो ये कहता है। अब आप जाएं अपने स्कॉलर से पता करें और मुफ्ती को लेके आए, 2 लाख रुपए का इनाम है। अनम्यूट भाई, कर मैं एक बात बोलूं? जी भाई बोलिए। हाँ बोलिए। अरे क्या बोलूं यार, तुम लोग नहीं समझ रहे मेरी बात। यार अभी तो आपको हवाला दिखा ना, आप मांग रहे थे, हमने बता दिया। एंड आई एम श्योर रशद भाई, आई एम श्योर कि आप पढ़े लिखे भी है। हाँ इंजीनियर हूँ भाई मैं। फिर खत्म ना भाई, फिर इतना सब बता दिया आपको। रसद भाई की आंखें अभी भी ना खुली तो रसद भाई का इतनी बड़ी बड़ी बातें करना सब बेकार है। और ये बताओ कि मतलब तुम्हारा एम क्या है? व्हाट इज द एम टू मेक दिस चैनल? ये क्या एक्चुअली है, क्या मतलब क्या एम है आज कि जो आपके लोगों मुल्ला की आंखें मौलाना खोलना। और आप जैसे लोग जो गलत अफवाहें फैलाते हैं इस्लाम के बारे में, हम उसे सही कर सकें। आप लोगों की आंखें खोलना है रशद भाई, और कुछ नहीं है। That's it. आप लोगों की आंखें खोलना। आपको भी पता नहीं था कि जो नॉन मोमिन है उनके लिए कुरान इतनी हेट फैलाता है। हमारा काम है आप लोगों की आंखें खोलना। अगर हम गलत है, जो रेफरेंसेस बताए हैं गलत है, तो आप जाके अपने मौलवी मुफ्ती किसी को भी लेके आए और हमें गलत साबित कर दे। तुमने जो मेरे को बताया ना, मैं अभी तुमको बता रहा हूँ, तुम ऐसा कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम दूसरा कुरान पढ़ रहे हो जो कि चेंज किया गया है। अरे नहीं, 110%। ये हम ठीक है, इंडिया वाला कुरान पढ़ रहे हैं जो इंडिया में चलता है। अगर हम गलत है ना, डंके की चोट पे कह रहे, लाइव करके हम माफी मांगेंगे और चैनल ऐसा? बंद करें। चैनल बंद कर देंगे। बस, खत्म। आखिरी स्ट्रीम बताएंगे कि हमने यहाँ पे गलत आयत दिखाई थी, हम चैनल बंद कर रहे हैं, ये ले पकड़े, वी आर सॉरी। और बता। तो अभी सही। रशद भाई देखो, कंक्लूजन में खत्म करता हूं क्योंकि और लोगों से भी हमको बात करना है। सही है, जो करेक्ट। हमने, हाँ, हमने जो बताया है, एंड वी कैन सी द चेंज इन योर एटीट्यूड, क्योंकि यू वर नेवर एक्सपेक्टिंग दैट दीस आर द थिंग्स व्हिच आर रिटन इन कुरान, एंड सेम इज द थिंग व्हिच इज हैपनिंग विद मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स, दैट दे डोंट नो what has been written in Quran. Okay, so I can totally understand your position, what you're going through right now. Okay, so आप एक काम करिएगा, आपने अगर स्क्रीनशॉट नहीं भी लिया है तो ये जो आप जब आए थे तो वो पार्ट चला के आप कोई भी अपने मुफ्ती से, आलिम साहब चेक कर लीजिएगा, एंड वी विल वेट फॉर यू। आपका आलिम आता है नहीं आता है, वी डोंट केयर, वी केयर अबाउट यू रशद भाई, बिकॉज वी लव यू। क्योंकि जब आप आए थे ना, जब आप फोन पे बात कर रहे थे, वी ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग। ओके, तो हम आपका इंतजार करेंगे, आप तहकीक करेंगे, अगर आप सही हमारा चैनल बंद, अगर आप गलत तो आप भी हमारी लाइन में आएंगे। थैंक यू सो वेरी मच रशद भाई फॉर ज्वाइनिंग। ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो देखा दोस्तों, यही असली इस्लाम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस्लामिक कल से बचे, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।